ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथनं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति के बारे में प्रसंग आया है। ब्रह्मोवाच न मीड्यते ब्रह्मपुपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिच्छल्लसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेणुविषाणवेणुं लक्ष्मणश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि निषेमहि त्ववसितं मनसान्तरेण साक्षात्तवेव किमुतात्मसुखानुभूते ज्ञाने प्रयासमुदपास्यनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्गनोभिः ये प्रायासो जितो जितप्यसि त्रिलोक्यायं श्रेयस्तुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लेशन्ते ये केवलबोधलब्धये तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषा उगातिनां। श्री ब्रह्मा जी की स्तुति की प्रभु इस प्रकार है। प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थित बिजली के समान झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई बनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेंत और सिंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर भेष है। मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकते हैं। फिर आत्मानंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र से भी कैसे जान सकता है? प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है,
शरीर, वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है, उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। पुरेय भूमन् बहुपयोगिनः त्वदर्पितेह निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्तेव कथोपनीतया प्रपेदिरंजोच्युत ते गतिम पराम। है अच्युत, है आनंद, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। तथा विभूमन्मयमा गुणस्य ते विबोधदुर्मर्यत्य मलात्मरात्मभिः अभिक्रियात् स्वानुभवाद्रूपतो यानन्दबोध्यात्मतया न चान्यथा गुणात्मनेस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य च ईश्वरेश कालेन एर्वा विमता सुकल्पेर् भूपा समं खे मेका दुर्मभाषा ततेनुकंपा सुसमीक्षमाणे भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं यादावपुभिर् विदर्भ धन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई है। उस भक्त से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली है। अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्माकारता घट घट पटादि रूप के समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार, यह ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूँ इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप ही होता है। परंतु भगवान, जिस पर समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु आकाश के हिमकण ओर से बूंदें तथा उसमें चमकाने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हो। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी होता है। पश्येष में नार्यमनंत आद्ये परमात्मनिं तवयपि मायिनी मायं विततेक्षुतमात्मवैभवं यावं क्रियानेक्षमिवार्चे रग्नो अथोक्षमस्त्वाच्युत मे रजो भुव ह्यजात्मतस्त्वात्पृथग्यी समानिना अजो वनेया पान्धतमोन्धचक्षुषा एषोऽनुकम्पयो मयि नातवानिति क्वाहं तमो महद् हम खचराग्निवार्भुः
संवेष्टितांडघट सप्तबितास्तिकाया कैदृग्विदाविगणतांड परमाणुचर्या वाताद्वरो मां विवरस्य च ते महित्वम् उक्षेत्पणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्य कुक्षे केदप्यन्तः। प्रभु मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी ही भी आपके माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु मैं आपके सामने हूँ ही क्या आग के सामने चिंगारी की भी क्या गिनती है। भगवान मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को मैं ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार में अंधा हो रहा था। इसलिए आप इसे समझ कर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी प्रकृति महतत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोके की जाली में से आने वाले सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ आपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं और कहाँ आपकी अनंत महिमा। वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु यह क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए यह वह कोई अपराध होता है और नहीं है। इन शब्दों से कहीं जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपके कोख के भीतर न हो। जगत्त्रयान्तोदधिसंप्लवयदि नारायणशोदरनाभिन्नारात् विनर्गतोजश्रुतिवाङ्मये वेमसा किं त्वयैश्वरं त्वन्नत विनर्गतोऽस्मि। नारायणस्त्वं नय सर्वदेहिनं महात्मास्य दिशाखिललोकसाक्षी। नारायणो अङ्गनरभूजलायना तच्चापि सत्यं न तवैव माया। तच्चेजलस्तव जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवस्तदेव। किं वा सुदृष्टं हृदय मे तदेव। किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि अत्रैव मायाधमनावतारे। ह्यास्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृतस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकृतिः कृतं ते। यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मां भाति यथा तथा तत्त्वापि तत्सर्वं किमिदं मायया विना अदेव तद्रितस्य किं मम ते न ते माया त्वमादर्शिता। मेकेस्मि प्रथमं ततो ब्रजश्वेदा वत्सा समस्ता अपि हि तावन्तोऽपि चतुर्भुजास्तदखिले साकं मयोपासितः तावन्नित्येव जगत्यन्तभूस्तदामृतं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। श्रुतियाँ कहती है जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ये बताइए प्रभु मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। प्रभु आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण नर जीव और अयन आश्रय है।
आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोगों के साक्षी, इसलिए भी नारायण नर, जीव और अयन जानने वाला है। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण, नार, जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं। वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान, यदि आपका यह वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया, और फिर कुछ भी क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्ध्यान क्यों हो गया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे। अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाली जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है, वैसे ही आपके हृदय में ही दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जान दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। अजानता त्वत्पदवीमनात्मम् आत्मन्यात्मात्मनां भासि वितत्वमायां सृष्टा विवाहं जगतो विधानम् इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्र सुरेष्वशीष्वीश तथैव न स्वपि तिर्यक्षुव्याधास्वपि ते जनस्य जन्म शतं दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विदाय सदनुग्रहाय च कोवेति भूमन् भगवन् परात्मनं योगीश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्यां क्व वां वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसे योगमायां तस्मादिदं जगत्शेषमसत्स्वरूपं स्वप्नावमस्तादृशनं पुरुषसुखदुःखं त्वमेव नित्या सुखबोधतनान्वता मायात् उदत्वाप्यदि सदैवावभाति एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराण सत्या स्वयं ज्योति अनंत आद्य नित्योक्षरोजस्त्रसुको निरंजन पूर्णो द्वयो मुक्त उपादितो मृतः एवं विदं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मानमतया विचक्षते गुरुवर्क लब्धोपनिषत्सु चक्षुषा एते तरन्तीव भवान् नृतां मुदीम् आत्मानमेवात्मत या बीजानतं तेनेव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्जावमेह भोग भवा बहु यथा अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षो दूर्नाम नान्योस्त ऋतज्ञभावात् अजस्य चित्तात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहिनी त्वम् आत्मानं परं परं मत्वा परमात्मनं मेव च आत्मानं पुनर्विमृत्य ओजज्ञताज्ञता। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हें को आप प्रकृति से स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा
डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्म रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी हैं, विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान, आप अनंता परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसलिए वह यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला अपरमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत एवं यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश और काल और वस्तु जो पराग प्रकाश है, इसी किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों को ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्वज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की ही प्रतीत होता है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में यह अज्ञान के ही दो नाम है। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड नित्य स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि है पराया, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है अनंत। आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं। अंतर्भवे अनंत भवन्तमेव ह्यतत्यजन्तो म्रियन्ते सन्त असन्तमप्यन्तहिमवन्तरेण संतं गुणं तं किमुयन्ते सत्वा। ये सब आपके अंतःकरण में ही विराजमान है, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अथापि ते देवपदाम्बुजय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचन्वन् तदस्तु मेनाथ स भूरिभागो भवेत्र वान्यत्र तो वा निरस्तिरस्त्रम्
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पदपल्लवम्। अहो अतिधन्यव्रजा घोरमण्यां तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासं विभुवत्सरात्मजात्मनं यतृप्तयेदप्येन चालमध्वरम्। अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजोकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं। येषां तु भाग्यमयी माच्युततावदास्ता मेकादशेव हि स्वयं बत भूरिभागा। एतददृश कचस्कैर्सकृत पिबामं सर्वादयोऽङ्घ्र्य उदजमद्वमृता शवं ते। तद्भूरिभाग्यमिव जन्म किमत्यटव्यं यद्गोकुलेऽपि कथमाङ्गद्रिरजोऽभिषेकं। यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापयत्परजा श्रुतमृगमेव। एषं गोषा निवासिनामुत भगवन् किं देवरातेति न श्वेतो विश्वफलात् फलं त्वत्परं कुत्राप्यन्मुह्यति। सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थसुहृत्प्रियात्मतनय प्राणशयास्त्वगत्कृते। तावद् रागादयो तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहाङ्घ्रे निगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। प्रपञ्च निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्ब्यासि भूतले प्रपन्नजनतानन्दसिन्धुं प्रार्थितं प्रभो। जानन्तायु जानन्तो किं बहु ज्ञान मे प्रभो। मनसो वपसो वाचो वैभवं तव गोचर अनुजानीय मां कृष्ण सर्वं त्वं वेति सर्वधिक। त्वमेव जगतो नाथो जगद्येत तवार्पितं। श्रीकृष्ण विष्णुकुलपुष्करणरजो सदायन् क्षमा निर्जर द्विज पशुदधिद्विद्वकारिन्। उद्धर्म सार्वहरक्षिति राक्षसद्रुगकल्पमाकर्क महर्न भगवान नमस्ते। इस प्रकार से अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी है उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरणों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है उसे अनुग्रहित हो जाता है वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधारण रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान मुझे इस जन्म में दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ श्रेष्ठ के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके परंतु आपने ब्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है वे ही अत्यंत धन्य हैं। ओहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं। वास्तव में उनका वो भाग्य है क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। है अच्युत इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं।
जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। प्रभु, इस ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए आपके उनके चरणों की धूलि मिलना, आपके ही चरणों की धूलि मिलना है। और उन आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही है। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर ऋणी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अगासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश और ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर उन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है। जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे ऋणी हो सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और आपके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध कर रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता है। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सब के साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राणों को अपने रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर आप यदुवंश रूप कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी देवता ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा के दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा सूर्य आज समस्त देवताओं के सभी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्याविष्टय भूमानात्रि परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्दाता स्वधामं प्रतिपद्यता ततो अनुज्ञाप्य भगवान् स्वयंभुवं प्रागवस्थितं वत्सान् पुलनमानिन्ये यथा पूर्वशकं स्वकम् एकस्मिन् अपि याताब्दे प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्णमाया हता राजन् क्षणार्धं मे निरेय अर्भका किं न विस्मयन्ति माया मोहितचेतसा जन्मोहितं जगता सर्वं न भीक्षणं विस्मृतात्मकम् उच्चुश्चाश्रिदा कृष्णं स्वागतं तेति रहंसा नैकोप्यभोज कवला एहिता साधुभुज्यतां ततो हसन् श्रीकेशो अभ्यहृत्य सहार्भके
दर्शयन्श्चार्माजगरं न्यवर्तं वनाद्व्रजम् बर्ह प्रसन्न नवधातु विचित्रितांगम प्रोदादाम वेणुदलशृंगरवोत्सवाढ्य वत्सान गृह्णान्ननो गीत पवित्र कीर्ति गोपी दृगत्सवदृश्य प्रवेश गोष्ठम् अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सोनना हतो वित्ता वयम चास्मिन् आदिता बाल ब्रज जघु। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यह परीक्षित संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यह स्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुल पर आए। वहाँ वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित अपने जीवन सर्वस्व प्राण बल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की विषमोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला उसे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल वालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है। आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर मुँह महकते हुए पुष्प गूंथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते, कभी सिंगी बजाकर वाद्य उत्सव में मग्न हो रहे थे। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे थे। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियाँ खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नज़र में नज़र मिला देते हैं, तब गोपियाँ आनंद मुग्ध हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया और परीक्षित, गोष्ठ कहते हैं गौशाला को, गौशाला में प्रवेश किया। परीक्षित उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला और उससे हम लोगों की रक्षा की है। राजा परीक्षित ने कहा, ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत यो भूतपूर्वास्तोकेषु शोध भवे स्वपि कथ्यताम्। राजा परीक्षित ने कहा, ब्रह्मन, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाए कि इसका क्या कारण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वेषामपि भूतानां नृपा स्वात्मेव वल्लभा इतरेप्यवितध्यास्तद्वल्लभयेतेव हि तद राजेन्द्र तथा स्नेहं स्वकार्यात्मनिदेहिनं न तथा ममतालम्बी पुत्रवित्ता गृहादिषु देहात्मवादिनं पुंसमपि राजन्यसत्तरं यथा देह प्रियतमस्तथा न यानो ये च तं देहोऽपि ममता भाग
चेतहासो नात्मवत् प्रिया यज्जीवत्यापि देहेऽस्मिन् जीवता सा बलीयसी तस्मात् प्रियतमा स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थम एव सकलं जगदेत चराचरम कृष्णमेनमावेहो त्वम् आत्मान अखिलात्मनां जगद्धिताय सोऽप्यत्र ध्येय्वा भाति मायया वस्तुतो जानताम् अत्र कृष्णस्थात्सु चरिष्णु च भगवद्रूपम् अखिलं नान्यद्वत्स त्वया किञ्चन सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण किमद वस्तु रूप्यताम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र, धन से या किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम भाव होता है वैसे कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता है। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते हैं। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता है। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तो तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृतिक अप्राकृतिक वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण हैं भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं। समाश्रिताये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्यसो मुरारे भुवाम्बुधीर्यत् सपदं परं पदं पदं यद् विपदं न तेषाम् एतत् सर्वम् आख्यातं यत् पृष्टोऽहमिह त्वया यत्कुमारे हरिकृतं भोगण्डे परकीर्तितम् एतत् सुहृद्य चरितं मुरारे रग्घार्दनं शार्दल ये मनं च भक्तितरत् रूपमजो विष्टवं शृण्वन् गुणन्येति नरोऽखिलार्थना एवं विहारे कौमारे कौमारं जहर्तुर्व्रजे नीलायने सेतुवन्दे सेतुबन्धेर् मर्कटोत्प्लवनादिभिः। जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के परम पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए यह बहुसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता है। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया है। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृतिक रूपधारी बछड़ों ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा ही की हुई उस महान
इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसे उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। ओम नमः। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल दसम अध्याय का 15वां अध्याय, दसम स्कंद का 15वां अध्याय, जिसमें धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाना, ये प्रसंग आएगा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं, भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः। धन्यवाद।